कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू क्या चीज होता है, टिश्यू बॉडी में क्या इसका रोल है, एंड टिश्यू क्या चीज से बनता है, एंड इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और फंक्शन देखेंगे क्या होता है टिश्यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ऐसे ऐसे वीडियो आपके पास पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो को तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, आज टिश्यू देखते हैं। टिश्यू क्या चीज है? तो देखिए, टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल्स। एक ग्रुप ऑफ सेल होता है टिश्यू, जो होता है ग्रुप ऑफ सेल होता है, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है। जब मान लीजिए ये है सेल, सेल तो पता ही है कि इस टाइप का सेल होता है, ये सेल हो गया। इसी ग्रुप को बोला जाएगा, ये ग्रुप को बोला जाएगा टिश्यू। ये टिश्यू हो गया, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहा जाता है। तो सेकेंड पॉइंट देखते हैं अपन। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज अ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी होता है, हिस्टोलॉजी का हिस्टोलॉजी जानते हैं अपन। द बॉडी इज अ कंपोज्ड ऑफ फोर मेजर टिश्यू विच डिफर फ्रॉम एच अदर इन शेप, साइज, टाइप्स ऑफ सेल। मतलब सेल का जो टाइप, शेप, साइज होता है, उसी को बॉडी मेजर करता है। एंड इसका देख क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन बोलिए, टाइप्स बोलिए, बात बराबर है। यहाँ पर देखिए, देर आर फोर टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू जो होता है, ये टिश्यू जान लिया अपन ना, बट ये क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यही लिखना है अपन को। एग्जाम में एपिथेलियम टिश्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज कोशिश पूरा करेंगे एपिथेलियम टिश्यू खत्म करने के लिए, क्योंकि एपिथेलियम टिश्यू जो है ना, बहुत बड़ा टिश्यू होता है। इसीलिए हाई कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, इसको बाद में खत्म करेंगे अपन। इसीलिए चार टाइप्स का होता है, जैसे कि एपिथेलियम टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया और नर्वस टिश्यू टिश्यू हो गया। तो आज अपन कोशिश करेंगे पूरा कि एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट कर दे। एंड गाइस, थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है, तो प्लीज आप लोग देख लीजिए। एग्जाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टिश्यू। एंड टिश्यू के जो अंदर में आता है एपिथेलियम टिश्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं एपिथेलियम टिश्यू क्या चीज होता है। आ गया, देखिए भाई, देखिए यहाँ पे आ गया एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू कवर्स एक्सटर्नल बॉडी, एक्सटर्नल बॉडी सरफेस एंड लाइंस द इंटरनल ऑर्गन्स एंड फॉर्म कंटेन ग्लैंड्स एंड ट्यूबल्स। देखिए, एक्सटर्नल बॉडी में भी होता है और सरफेस होता है। एंड इंटरनल, एक्सटर्नल जो बॉडी होता है उसका सरफेस होता है। एंड लाइंस, द इंटरनल लाइंस जो होता है, ऑर्गन्स का जो इंटरनल होता है उसमें होता है। फ्रॉम द कंटेन ग्लैंड्स एंड ट्यूल्स, ग्लैंड्स में होता है, ये ग्लैंड से होता है, ग्लैंड से। और इसका क्लास देख के, एपिथेलियम टिश्यू भी थ्री टाइप्स का होता है। इसका क्लासिफिकेशन देखिए, एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू ये हो गया, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू ये हो गया, और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू ये हो गया। ये तो अपन समझ गए भाई, टाइप्स क्लासिफिकेशन ये हो गया। और इसका फंक्शन क्या होता है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन तो होगा ना। फंक्शन भाई क्या है वो देख लेते हैं अपन। किधर गया भाई ये भाई साहब, देखिए यहाँ पर फंक्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, फंक्शन में क्या आता है, प्रोटेक्शन आता है, सिक्रेशन आता है, ऑब्जर्प्शन आता है, सेंसेशन आता है, एक्सरेशन आता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रोटेक्शन क्या होता है। प्रोटेक्शन, द प्रोटेक्ट द बॉडी, ये पूरा बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कोई भी सेल जो टूट जाता है अपन, तो दर्द जो होता है ना, उसको सेल बनने में टाइम लगता है, उसके बाद जो दर्द खत्म हो जाता है। इसीलिए द प्रोटेक्ट द बॉडी होता है। और सेक्रेशन क्या होता है, एपिथेलियम टिश्यू आर सिक्रेटेड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स और इंजाइम बाय द इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड से होता है। ऑब्जर्प्शन क्या होता है, ऑब्जर्प्शन सेल ऑफ एपिथेलियम टिश्यू ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे छोटा इंटेस्टाइन में होता है, ऑब्जर्प्शन होता है सेल का एपिथेलियम टिश्यू में। सेंसेशन क्या होता है, सेंसेशन इज अ रिसीव बाय द स्पेशलाइज्ड सेल, ये रिसीव करता है स्पेशलाइज्ड सेल को, ये रिसीव करता है सेंसेशन। एक और बच गया है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या, तो भी देख लेते हैं अपन। यहाँ पर देखिए, किधर गया भाई, इधर। एक्सप्रेशन, एपिथेलियम टिश्यू ऑफ किडनी आर स्पेशलाइज्ड टू द सिक्रेट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ये एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा होगा अपन, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यूरिनरी हो जाता है, जो भी वेस्ट यूरिन जो होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है एपिथेलियम टिश्यू किडनी से होकर, ये सिक्रेट से होते ही वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। वो एक्सप्रेशन में तो वही समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसका प्रॉपर्टी देख लेता है। प्रॉपर्टी ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, प्रॉपर्टी क्या होता है, इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द आवर बॉडी। ये पूरा बॉडी में इसका लेयर, पूरा ऑल बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है, ये मान लीजिए बॉडी है, ये हाथ हो गया,
ये ह्यूमन बॉडी हो गया, ये पूरा बॉडी में जो है ना ये प्रोटेक्ट करता है आवर बॉडी को। देखिए, इट इज अ बाउंड्रीज ऑफ द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ये इंटरनल और एक्सटर्नल पूरा इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है, सिंपल सी बात है। ऑल एग्जाम एंड हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द एपिथेलियम टिश्यू। ये जितना भी हार्मोन्स बॉडी में है और ये इंजाइम है पूरा को सिक्रेशन करता है एपिथेलियम टिश्यू। ये बात ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स को, इंजाइम को सिक्रेटेड करता है एपिथेलियम टिश्यू, बस इतना काफी है। और कौन बच गया अपन को? और देखिए यहाँ पे जो है किधर गया, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू पढ़ेंगे और प्रॉपर्टी वो हो गई गाइस। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू पढ़ना है अपन को। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, क्योंकि उसका पार्ट जो था ना एपिथेलियम टिश्यू का ही पार्ट है ना, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। देखिए इसीलिए सिंपल पहले कवर करते हैं। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू कंसिस्ट द सिंपल लेयर, मतलब सिंपल लेयर एंड वन लेयर ऑफ द सेल और टिश्यू। ये सिर्फ वन लेयर का होता है, सेल ऑफ टिश्यू जो होता है। सिंपल एपिथेलियम नाम से आ रहा है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो होता है ये वन लेयर का होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये वन लेयर ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू आर कॉमनली क्लासिफाइड बाय द शेप ऑफ देयर सेल्स। जैसे क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या होता है सिंपल का, तो सिंपल का क्लासिफिकेशन देखते हैं देखिए यहाँ पर। सिंपल का होता है सिंपल एक्यूमस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल कोइबेडल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल सीडियोस्ट्राफाइड एपिथेलियम टिश्यू। अब इसमें जो एक चीज कॉमन है, इसमें जो डिफिनेशन में जो बनाएंगे अपन, वन लेयर लगाना जरूरी है, क्योंकि अपन पढ़ेंगे सिंपल में, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो होता है, ये सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो होता है इसमें वन लेयर होता है ना गाइस। अब जो पीछे पीछे पढ़े ये वन लेयर होता है, तो ये वन लेयर चारों में चला जाएगा, ये चारों डिफिनेशन अपन ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को। और देखिए यहाँ पर सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल एक्यूमस epithelium tissue or tissue are arranged in the single bond, वही जो वन लेयर बोले हैं, देखिए सिंगल लेयर और वन लेयर एंड आर प्रेजेंट फ्लैट इन सेल। ये फ्लैट मतलब फ्लैट से जो इस टाइप का जो फ्लैट होता है इस साइज का ये होता है स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। इसका हम डायग्राम दिखाएंगे आप लोग को, पहले पढ़ लेते हैं। देखिए टाइल्स लाइन आर प्रेजेंट इन द फ्लावर्स। देखिए इसका जो एक स्ट्रक्चर होता है गाइस, स्ट्रक्चर जो है ना दिखा रहा है आपको, ये टाइल्स देखे होंगे जो घर में लगता है उस टाइप का होता है। और पहले इसका लोकेशन लिखते हैं, लाइनिंग ऑन द हार्ड ब्लड वेसल्स, लाइनिंग ऑन द लंग्स। इसका जो होता है ये प्रेजेंट जो होता है इसका लोकेशन होता है, लाइनिंग ऑफ द हार्ट में भी होता है, ब्लड वेसल्स में भी होता है, लाइनिंग ऑन द लंग्स में भी होता है। ये फंक्शन क्या करता है देखिए यहाँ पर, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट और ड्रग्स बाय द डिफ्यूजन सिक्रेशन ऑफ फ्रॉम द, ये पूरा जो न्यूट्रिएंट्स होता है एंड ड्रग्स को इस सिक्रेशन करता है ये सिंपल एक्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। और इसका भी डायग्राम देख लेते हैं अपने लोग, डायग्राम क्या कहता है देखिए यहाँ पर, है ना, फ्लैट टाइप का। ये तो बेसमेंट हो गया, ये बेसमेंट हो गया, ये जो नीचे में है सॉरी ये बेसमेंट है, ये वाला ये बेसमेंट हो गया। और टाइल्स लाइक है ना, देखिए टाइल्स टाइप का ये सब है, आपको जो बताइए पहले टाइल्स देखिए इस टाइप का है स्ट्रक्चर है। एंड देखिए यहाँ पर ये जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, एंड इसमें जो है कनेक्टिव टिश्यू हो गया। और ये जो है फ्लैट टाइप का वही टाइल्स टाइप का, इसको बोला जाता है एक्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। ये समझ में आ गया आप लोग को। हम नेक्स्ट देखते हैं, और कौन बोला था, देखिए यहाँ पर सिंपल कोइबोइडल एपिथेलियम tissue. The simple colloidal epithelium tissue is a composed of the one layer सब में लगाना है अपन को of colloidal shape cell resting on the basement membrane। ये जो colloidal shape जो होता है ये रेस्टिंग करता है पूरा बेसमेंट पर। बेसमेंट आप लोगों को जो बताए हम, बेसमेंट ये होता है, देखिए दिखा रहे हैं ये बेसमेंट हो गया, ये जो है पूरा ये पूरा बेसमेंट हो गया, इस पे रहता है वो। बस ये समझिए, इसका लोकेशन समझ जाते हैं। लोकेशन कहाँ पर है देखिए, इट कवर्स सरफेस ऑफ द वेरियस लाइन किडनी में होता है एंड पेनक्रियाज में होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सिक्रेशन एंड द ऑब्जर्वेशन। इसका जो है इसका फंक्शन जो सिक्रेशन करता है एंड ऑब्जर्वेशन दोनों भी करता है। ये
ये कोइबेडल जो है दोनों काम करता है। एंड इसका डायग्राम देख लीजिए, ये तो बेसमेंट हो गया अपने लोग का, ये बेसमेंट है। और ये इसमें जो है ये कोइबेडल हो गया आप लोग का, कोइबेडल एपिथेलियम टिश्यू। एंड इसके नीचे तो कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर है ही लिखा हुआ। ये फिगर देख लीजिए आप लोग, गाइस ये फिगर इसे शॉर्ट में बना है, बेहतरीन फिगर है, आप लोग से बन जाएगा, याद भी जल्दी हो जाएगा, इसीलिए बना है। और नेक्स्ट देखते हो कोल्यूमिनार। देखिए सिंपल कोई क्या है, कोल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू। द सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू इट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल लेयर या तो वन लेयर सेल मेनी विच आर हैव अ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर। ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, तो चलिए इसका लोकेशन कहाँ है। इट लाइन्स द GIT डक्ट ऑफ द डक्ट ऑफ मेनी ग्लैंड्स ऑफ गैस। GIT ट्रैक में होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो होता है। और इसका फंक्शन को है सिक्रेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन करता है, सिंपल सी बात है। और इसका जो सिंपल और डिफिनेशन जो है ना, बस सिंपल डिफिनेशन है, डिफिनेशन बनाना होगा। द सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू इज कंसिस्ट ऑफ द सिंगल लेयर होता है, सेल मेनी ऑफ विच हैव अ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है। बस सिंपल सी कहानी है, ज़्यादा नहीं लिखनी है अपन को, क्योंकि हर एक क्लासिफिकेशन लिखना है, इतना एग्जाम में काफ़ी है। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका कोल्यूमिनार, ये। और इसकी बेसमेंट तो पता ही होगा, ये बेसमेंट होता है, ये लाइनिंग वाला। एंड ये है कनेक्टिव टिश्यू होता है। बस हो गया, फिगर भी सिंपल सी फिगर है, एग्जाम में यूँ लिख दीजिएगा आप लोग। और यहाँ देखिए सिंपल सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू। द सिंपल सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू इट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल लेयर, सिंगल लेयर तो सब में लगाना है, ये सिंगल लेयर वन लेयर लगा देना है ऑफ सिलेटेड कोल्यूमिनार। बस हो गया। ये एडुकेशन कहाँ पे इसका, फ्यू पर्सन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यूरेट्रस, यूरेट्रस में इसका होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है उसके यूरेसम क्या है, यूरेट्रस में इसका लोकेशन होता है। और ये फंक्शन क्या है, तो मूव द मकस एंड अदर सब्सटेंस बाय सेलुलरी एक्शन में होता है, ये इसका फंक्शन यही है। और इसका डायग्राम देखते हैं, डायग्राम भी वैसा ही है, बस वैसे बनाना है, ऊपर पर ये लगा देना है, ये है बस। डायग्राम सब एक ही जैसा, बस थोड़ा दिमाग लगाइएगा ना, स्मार्ट वर्क करिएगा तो हो जाएगा, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा ये। और इसके अंदर जो होता है ये तो पता ही है, न्यूक्लियस है ये। यहाँ पर कोल्यूमिनार ये है जो पिछले पढ़े अपने लोग पीछे में। और ये जो ऊपर में ये वाला है, ये सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू हो गया। और ये बेसमेंट तो आप लोगों को पता है, ये बेसमेंट हो गया। एंड इसमें तो पता ही है आप लोग, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। बस फिगर कंप्लीट हो गया, तो सिंपल कंप्लीट हो गया। और अपन पढ़ेंगे अभी सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड क्या है यहाँ पर दिखा रहे हैं आप लोगों को, स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। तो ये क्या होता है, स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू कंसिस्ट द मल्टीपल लेयर, इसमें क्या है, मल्टीपल लेयर ऑफ लोमोरियल लेयर ऑफ द सेल और टिश्यू। उसमें गाइस सिंपल एपिथेलियम टिश्यू पर क्या वन लेयर पर अपन, तो वन लेयर सब में लगा दिए थे अपन, हर एक जो भी क्लासिफिकेशन था उसमें घुसा दिए अपन। और यहाँ पे क्या है, मल्टीपल लेयर, मल्टी पल लेयर। तो मल्टीपल लेयर जो ना, हर एक डिफिनेशन घुसाना है अपन को। सिंपल सी कहानी इतना ही है, स्टडीफाइड एपिथेलियम टिश्यू कंसिस्ट द मल्टीपल लेयर और मोरियल लेयर ऑफ सेल टिश्यू। हो गया, बस कहानी खत्म। 5 टाइप्स ऑफ द स्टडीफाइड एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ जो है उसका क्लासिफिकेशन सिंपल एपिथेलियम टिश्यू क्लासिफिकेशन और स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम क्लासिफिकेशन दोनों सेम ही है, टाइप्स जो सेम ही है, बस एक चेंज है। देखिए वहाँ पर स्क्यूमस था उसमें भी, कोइबेडल था उसमें भी, कोल्यूमिनार उसमें भी था, सिलेटेड भी उसमें था, एंड यहाँ पे है ट्रांजिशनल, यही थो अलग है, बाकी चार ये जो है वही सेम ही है, ये चार सेम ही है, कन्फ्यूज नहीं होने का है। सिंपल सी कहानी, वो याद हो गया चार, तो ये चार हो गया याद, बस एक एक्स्ट्रा जोड़ना है, बस ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू हो गया, काम खत्म। और चलिए एक एक को डिफाइन करते हैं। कहाँ गया, देखिए स्क्यूमस स्टोडिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। स्टोडिफाइड एक्यूमस एपिथेलियम टिश्यू इज अ characterized by the multiple layers, क्या बोले, हर एक घुसाना अपने को, मल्टीपल्स लेयर्स ऑफ सेल्स with typical flattened squamous cell at the और outer surface of the sheet, outer surface का sheet होता है। एंड इसका लोकेशन पड़ता है, मतलब क्या होता है, keratin of the skin, non keratinized lining of the mouth, ये माउथ का जो है स्किन का क्रिस्टलाइन होता है। और इसका ये
मतलब यहाँ लोकेशन होता है, इसका माउथ में लोकेशन होता है। एंड इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन, लिमिटेड सिक्रेशन, ये लिमिटेड सिक्रेशन करता है प्रोटेक्शन का। एंड इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर भी वैसे ही रहेगा, बस थोड़ा ही अलग रहेगा स्ट्रक्चर। देखिए वहाँ पर फ्लैट लाइन था, बस वहाँ पे क्या था, एक चीज वहाँ पे एक ही चीज इसमें ऐड था, बेसमेंट दिए थे अपन, बेसमेंट दिए थे और कनेक्टिव टिश्यू दिए थे, इसे करके था नीचे में। बस यहाँ ये दोनों नहीं है, ये दोनों यहाँ नहीं है, तो अपन यहाँ नहीं रखेंगे। बस यहाँ पर भी टाइल्स टाइप का है, बस बिजमिंदा नहीं, और ये इजी है, बस हो गया खत्म, कुछ नहीं है गाइज, सिंपल सी कहानी है ये। और देखिए कोइवेडल स्टोडिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, देखिए द कोइवेडल स्टोडिफाइड एपिथेलियम, इट इज द consist of the multiple layers of the cell or two and more rows of the low कोइवेडल शेप सेल। बस लो लो जो होता है कोइवेडल शेप सेल होता है, बस इतना याद रखना है अपन को। इसका लोकेशन क्या होता है, डक्ट ऑफ द डक्ट स्वीट ग्लैंड, बस स्वीट ग्लैंड में इसका लोकेशन होता है। एंड ओयोसोफेगल ग्लैंड एंड द पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा, ये मेल का जो यूरेथ्रम होता है वहां पर भी लोकेशन है इसका। फंक्शन क्या करता है, देखिए प्रोटेक्शन करता है, लिमिटेड करता है, सिक्रेशन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। बस फंक्शन भी तो सिंपल सी है ना, फंक्शन भी तो मिलता जुलता मिल जाए, जल्दी याद हो जाएगा। बस वही स्ट्रक्चर है, बस इसमें बेसमेंट अपन ये किए हैं, ये वाला बेसमेंट है, ये बेसमेंट है, याद रखिएगा आप लोग, बेस लिख देते हैं, समझिए बेसमेंट है। बाकी वही टेल्स लाइक ये देखिए यहाँ पर सब सेम ही है। बस ये भी हो गया, और नेक्स्ट बढ़ते आ गया कोलिमिनार एपिथेलियम टिश्यू कहाँ गया, देखिए columnar stratified epithelium tissue. The columnar stratified epithelium tissue, it is a protective epithelium tissue, has a multiple layers of columnar। ये बस वही है जो columnar stratified epithelium tissue, it is a protective, ये प्रोटेक्टिव करता है एपिथेलियम टिश्यू का, हैज अ मल्टीपल लेयर्स से, बस हो गया। इसका लोकेशन कहाँ होता है, इट इज अ फाउंड इन द मेल यूरेथ्रा, यूरिथ्राम होता है ये इसका लोकेशन, एंड ऑफ कंजक्शन। बस इसका फंक्शन कहता है प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन दोनों होता है। स्ट्रक्चर भी देख लीजिए आप, बस स्ट्रक्चर भी सिंपल सी है, कोई दिक्कत वाली है, स्ट्रक्चर भी याद ही हो जाएगा। और क्या था एक पांचवा, ट्रांजिशनल स्टोडिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, इट इज अ अपीयरेंस इन द वेरिएबल शेप ऑफ सेल, वेरिएबल शेप साइज का सेल होता है। इसका लोकेशन जो होता है लाइंस यूरिनरी ब्लैडर में लोकेशन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, परमिस्ट डिस्टेंशन होता है। बस सिंपल सी कहानी गाइस, समझ जाइएगा आप लोग, इसमें बस देख लीजिएगा, एक बार याद हो जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें, और कुछ है भी नहीं। और नेक्स्ट अब बताता क्या इसमें, किधर गया भाई साहब, ओ भाई किधर गया, हाँ देखिए यहाँ पे जो वैसे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा, इसको थोड़ा याद रखिएगा कि आगे भी काम देगा ये आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम देगा आप लोग को, तो जल्दी देखते क्या होता है। इट इज अ कॉन्सिस्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल और कोलिमिनार सेल होता है, सिलेंड्रिकल सेल भी होता है, कोलिमिनार सेल भी होता है, दोनों इसमें प्रेजेंट होता है। इट इज अ प्रेजेंट इन द सिक्रेटरी ग्लैंड, सिक्रेटरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, देखिए यहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू ये होता है सिक्रेटरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। ये जो होता है टू टाइप्स का होता है, टू टाइप्स ऑफ द ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। फर्स्ट में क्या होता है, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो इंडोक्राइन जानते हैं, पर इंडोक्राइन अच्छे से जानते हैं क्या होता है इंडोक्राइन। देखिए यहाँ पर इंडोक्राइन, इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर मेन टाइप्स ऑफ द ग्लैंड, ये मेन टाइप्स ऑफ ग्लैंड का टाइप्स है। और इन आवर बॉडी, बॉडी सबको पता है, द देयर आर सिक्रेटेड ऑफ द हार्मोन्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये हार्मोन्स को सिक्रेटेड करता है। और इसका देखिए टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन का टाइप्स क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पेनक्रियास ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। बस ही हो गया, टाइप्स भी याद हो ही जाएगा आप लोग, गारंटी वाला है, आगे ग्लैंड पढ़िएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। और देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड विच आर कंटेन और डक्ट एंड द सिक्रेटेड द एंजाइम, बस ये इसमें याद रखना है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है सिक्रेटेड करता है एंजाइम को, और इंडोक्राइन जो सिक्रेट करता है हार्मोन्स को। बस देखिए किधर गया, ये हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, यहाँ पर देखिए इंडोक्राइन जो यहाँ पर हार्मोन्स को सिक्रेटेड करता है वो एंजाइम करता है। तो आई होप गाइज आप लोगों को बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।